Hello everyone and welcome to the very first video of Commerce Classes Magnus Institute. Today we are going to start a new chapter, that is Partnership Firm Basic Concepts. Here we are going to discuss the topics like what partnership firm means, what partnership bid is, nature of partnership, introduction to peer appropriation and format of peer appropriation. Now begin with first topic, that is what partnership firm means. According to Section 4 of Indian Partnership Act 1932, the relation between two or more persons who agree to share profit of the business carried by them or any of them acting for all. इसे हम क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म. इसमें क्या होता है कि दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन कभी भी एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम बिजनेस रन करेंगे, जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. हम उसे क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप बिजनेस हमारे भी बहुत ज्यादा फेमस है. ऐसा क्या रीजन है? ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो ये चीज डिसाइड करता है, सबसे डिस्कस करता है कि भाई क्या करना चाहिए, बिजनेस को पार्टनरशिप करना चाहिए या सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए. तो यहाँ मैंने बेसिक कुछ रीजन मेंटेन किए हुए हैं कि हाँ पार्टनरशिप क्यों हमारे बीच में इतना ज्यादा फेमस है. तो पहला जो रीजन है वो है इजी फॉर्मेशन. पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो जाहिर सी बात है कि पैसा भी ज्यादा होगा, कैपिटल भी हमारे पास ज्यादा होगा. जब दो लोग ज्यादा पैसा एक साथ रखकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये उनके लिए इजी हो जाता है कि बिजनेस का कैपिटल लार्ज कर सके और उसको एक बड़ा लेवल पे ले जाया जा सके. दूसरा पॉइंट है सफिशिएंट रिसोर्सेस. अगर कैपिटल ज्यादा है तो रिसोर्सेस लेने में भी हमें आसानी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है, कोई भी महंगा चीज हम बिजनेस के लिए खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में लगने वाले रिसोर्सेज की कमी हमें नहीं पड़ेगी. तो तीसरा जो पॉइंट है, बिजनेस कैन रैपिडली ग्रो बाय शेयरिंग ऑफ वर्क बिटवीन पार्टनर. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ काम अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो ऑन टाइम खत्म हो जाता है. हमने पहले ही सुना है कि एक से भले दो होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे वही थ्योरी को फॉलो करना है कि अगर हम किसी एक इंसान को प्रेशराइज करें कि भाई तुमको ये आज काम खत्म करके देना ही है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है काम को खत्म करना. वही चीज अगर हम एक काम को दो लोग में या तीन लोग में डिवाइड कर दें तो वो इजीली खत्म हो जाता है, जो कि बिजनेस के ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम देता है. चौथा पॉइंट है क्रिएट अपॉर्चुनिटी. ये उन लोग के लिए जिनके पास अमाउंट तो कम है लेकिन बिजनेस को बढ़ाने की इच्छा बहुत ज्यादा है. अब उनके पास किसी के पास 50,000 अमाउंट है, तो ये नॉर्मल सी चीज है कि इस अमाउंट के साथ कोई भी बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता. तो अगर हम पार्टनरशिप करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मैं 50,000 देता हूं और तुम भी 50,000 या फिर 1 लाख, जो भी डिसाइड होता है उनके बीच में, अगर वो एग्री हो जाता है तो ये बिजनेस को इजीली फॉर्म किया जा सकता है और जो इंसान बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसका सपना पूरा हो सकता है. तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि डायरेक्टली पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है. पहला पॉइंट क्या है? पर्सन एंटर इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म. कोई भी इंसान अगर पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है तो अगर हम उसे इंडिविजुअली बोले तो हम उसे क्या बोलेंगे? पार्टनर्स. और अगर कलेक्टिवली दो इंसान या जितने भी मेंबर्स हैं सबको अगर हम मिला के बोले तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे. दूसरा पॉइंट क्या है? माइनर पार्टनर कैन टेकन इनटू फर्म विद लिमिटेड लायबिलिटी. अगर माइनर पार्टनर फर्म में है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी. इसका मतलब क्या है कि अगर उसके पास जितना भी पैसा है उनकी लायबिलिटी पूरी करेगा. ही शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ओनली. मतलब एक माइनर पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए एडमिट किया जाता है. अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको शेयर मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो उसमें इसका भागीदारी कुछ नहीं रहेगा. अब माइनर पार्टनर मतलब होता क्या है? वो पार्टनर जिसका एज 18 से कम है, 18 ईयर्स से कम है, उसको हम माइनर पार्टनर बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड. अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर रजिस्टर हो जाता है जिसका मतलब होता है कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है. तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसका रीजन ये है कि अगर बाई चांस फ्यूचर में चल के अगर किसी के बीच में किसी भी तरह का झगड़ा होता है या फर्म को लेके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो अगर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर वो लोग केस फाइल नहीं कर सकते हैं. और अगर रजिस्टर करवा दिया जाएगा तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल कर सकता है या फिर सभी पार्टनर मिलकर फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं.
पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अदर देन देयर पार्टनर्स। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करता है तो उसका रीजन क्या होता है, उसका पार्टनर्स। ये कोई भी अलग कंपनी जैसा नहीं है, एलपी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप या फिर अदर एनी कंपनी, उसकी तरह इसका लीगल एंटिटी नहीं है। अगर इसका वजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके पार्टनर्स की वजह से। बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करने होते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा क्या है मेंटेन ऑफ कैपिटल, और तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स। तो ये तीन चीजें हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अपने पार्टनर्स। नेक्स्ट जो है मेंटेन ऑफ कैपिटल। कैपिटल हर एक फर्म को मेंटेन करना है, वही पार्टनरशिप के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल है तो उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना है, और अगर ड्रॉइंग्स है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है। ये तीन चीज है जो कि पार्टनरशिप फर्म को इंपॉर्टेंटली फॉलो कर रहा है। अब पार्टनरशिप फर्म का फॉर्म्स किस हिसाब से चेंज होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला जो है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तीसरा डेथ, और चौथा है डिसोल्यूशन। मतलब पहला प्रोसेस में पार्टनर्स का एडमिशन होगा पार्टनरशिप फर्म में। दूसरा, अगर पार्टनर्स और कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। तीसरा, अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो गया है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और चौथा, जिसके बाद पार्टनरशिप या तो एंड हो जाता है या पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो चौथा पॉइंट है डिसोल्यूशन। ये सारा कुछ ये किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए होता है, ये होता है पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर कोई भी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो वो कितना कैपिटल लाएगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंटेन करता है। रिटायरमेंट अगर हो रहा है तो फर्म को अपने पार्टनर्स को क्या क्या चीज देना है वो इसमें लिखा होता है। डेथ के टाइम में पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाएगा या फिर उसके नॉमिनी को क्या क्या दिया जाएगा वो सारा कुछ डीड में लिखा हुआ रहता है। और डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा एक्सटर्नल लायबिलिटी को दिया जाता है। और अगर ये चीज नहीं करना है तो पार्टनरशिप डीड में जो चीज फॉलो किया जाए, जो चीज लिखा हुआ है वो हमें फॉलो करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है कंपनी के पास तो वो फॉलो करेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उसको फॉलो करने होंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है पार्टनरशिप डीड। ये हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, तो नॉर्मल सा चीज है। 11 को बीते एक साल हो गया है तो अभी मैक्सिमम लोग को याद नहीं होगा, तो मैं एक बार और रिविजन करा देता हूँ। The written document which specifies the term and condition of partnership। मतलब ये वो written document है जहां पे एक कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए रहेंगे। मतलब एडमिशन के टाइम पे कितना कैपिटल लाना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन से मेथड से होगा, पार्टनर शेयरिंग रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा, ये सारा कुछ उस डॉक्यूमेंट में मेंटेन रहता है। इंडिया में पार्टनरशिप डीड रखना हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड बट बेटर टू हैव इट। मतलब एक कंपनी को पार्टनरशिप डीड मेंटेन करना कोई कंपलसरी सा बात नहीं है, लेकिन अगर वो मेंटेन करती है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता है इंसान के पास उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। तो आगे चल के अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी लफड़ा होता है या फिर पार्टनर और फर्म के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो एटलीस्ट पार्टनरशिप डीड को हम एक प्रूफ बनाकर किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं। जिस कंपनी के पास पार्टनरशिप डीड है वो तो पार्टनरशिप डीड को फॉलो करेगा, लेकिन अगर किसी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो क्या फॉलो करेगा। इसके लिए हमारे पास एक एक्ट था 1932 जो बताता है कि जिस कंपनी के पास डीड नहीं है उसे क्या क्या चीज फॉलो करना है।
तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखी गई है, जो हर एक कंपनी को फॉलो करना है जिसके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी हैव टू फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब अगर किसी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो क्या फॉलो करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर पहली चीज है नो सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा। मतलब नो रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने काम किया, आपको उसके बदले में पेमेंट मिलता है, तो उसे हम रिम्यूनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जिसके पास डीड नहीं है वो कंपनी किसी भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा और जो भी चीज रिम्यूनरेशन के अंदर आती है वो सारे कुछ अलाउ नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड शेयर लॉसेस शेयर इक्वली। मतलब अगर डीड नहीं है तो जितने भी कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे सभी इक्वली शेयर किए जाएंगे, या फिर जितने भी लॉसेस होते हैं सारे कुछ इक्वली शेयर होंगे। तीसरा पॉइंट हमारा नो इन्वेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल मतलब क्या होता है कि कभी भी जब फर्म स्टार्ट होता है उस टाइम पे कोई भी पार्टनर जितना पैसा लगाता है उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल अगर फर्म में लग रहा है तो फर्म कैपिटल के बदले पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है, तो वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है अगर किसी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। किसी भी फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देगा। चौथा जो पॉइंट है वो इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। मतलब अगर कंपनी का किसी भी तरह का लोन है तो वो इंटरेस्ट 6% के हिसाब से चुकता करेगी। एंड लास्ट पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब अगर पार्टनर्स कंपनी से पैसा ले लेता है तो उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, और इस केस में अगर उसके पास डीड नहीं है तो वो इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के क्लास 12 में इसके ऊपर बहुत सारे सम्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे और स्कूल में भी कराया जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन द फर्म एंड पार्टनर्स। मतलब ये अकाउंट उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा जो कि एक फर्म और पार्टनर्स के बीच में किया जाएगा। ये हमने क्लास 7 में फाइनल अकाउंट तो जरूर पढ़ा होगा। अगर किसी को कुछ याद नहीं होगा तो एटलीस्ट फाइनल अकाउंट तो बहुत याद होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत मेहनत किए थे, बहुत सारे एफर्ट डाला था फाइनल अकाउंट के ऊपर। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के जो आता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। ये जाता है पीएल अकाउंट में। यहां से जो निकल के आता है वो है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कहां से? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को। तो पीएल एप्रोप्रिएशन आता है पीएल के बाद और बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में। यहां पे हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम देख लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा बनता है। एक फर्म अपने पार्टनर्स को 4 चीज कंपलसरी है कि देना ही है। एक फर्म को 4 चीज है जो कंपलसरी पार्टनरशिप को देना पड़ता है। पहला चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, थर्ड जो है वो है सैलरी, बोनस एक्सेट्रा, मतलब रिम्यूनरेशन। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रॉफिट और लॉसेस। ये 4 चीजें हैं जो कि एक फर्म अपने पार्टनर्स को देता है। तो इस अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है सब हम डेबिट करते हैं और जितने भी इनकम है वो सारा कुछ क्रेडिट हो जाता है। ये आ गया क्रेडिट
ये आ गया डेबिट। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहले ये देख लेते हैं ये हमारे लिए है क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, पीएल एप्लीकेशन बनता है पीएल अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले। यहां बनता है पीएल एप्लीकेशन अकाउंट। तो पीएल से निकल के आता है नेट प्रॉफिट। मतलब ये चीज तो क्लियर हो जाता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में पहला चीज जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। तो इसको नेट प्रॉफिट लिख देते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो एंट्री है, पीएल एप्रोप्रिएशन में एंट्री होगा वो इन सब के ऊपर होगा। पहला चीज जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम फर्म के व्यू पॉइंट से देखें तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो एक तरह का एक्सपेंस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को अपने पार्टनर्स को देना पड़ता है। तो एक्सपेंसेस जितना भी है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में कहा जाएगा, डेबिट साइड में। ये गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर 2 हैं, ये गया इनर कॉलम में, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में। दूसरा चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर फर्म के व्यू पॉइंट से देखें, यहाँ पे हमें हर चीज फर्म के व्यू पॉइंट से देखना है। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, फर्म को नजर में रख के देखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो जाता है उसके लिए, एक तरह का इनकम, क्योंकि पार्टनर्स ने फर्म से कुछ पैसा निकाला था, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। अब पार्टनर उस फर्म के बदले इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो फर्म के लिए क्या हो जाता है, वो इनकम। तो इनकम, सारा इनकम कहां पे आता है, ये क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। पार्टनर ए, पार्टनर बी। तीसरा जो है वो सैलरी, बोनस एक्सेट्रा। सैलरी मिलना तो पार्टनर्स के लिए अच्छा बात है, उनके लिए एक उनके पास पैसा आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ देखना है फर्म के व्यू पॉइंट से। तो अगर फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी देगा तो उसके लिए क्या है, वो एक तरह का एक्सपेंस है। एक्सपेंस को डेबिट, मतलब यहाँ पे टू रिम्यूनरेशन में ही सैलरी, बोनस, ये सब कुछ आ जाता है। तो पार्टनर अब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद, इन सब को टैली करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाएगा। अगर वो प्रॉफिट आता है तो टू साइड में पार्टनर्स कैपिटल बोल के, पार्टनर ए, पार्टनर बी। और अगर बाई साइड में आता है, बाई साइड में बैलेंस आता है, तो वो जाएगा हमारे लॉस में, और वो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में आगे क्या क्या टॉपिक्स हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। आज इस लॉकडाउन में आप घर पे रहिए और सेफ रहिए, बट एक चीज ना भूलें, वो है पढ़ाई। पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे वैसे ही बोर्ड आपका लेके ही रहेगा, एग्जाम लेकर रहेगा, ठीक है। जिसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए हम मैग्नस इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, जो कि पूरी तरह फ्री रहेगा। तो आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा वीडियो देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करवा रहा है, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। हमने वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया है, आप उनसे हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और हम अपना जो क्लासेस हैं वो गूगल मीट के थ्रू रेगुलर करवाते रहेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपको कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी होंगी, उसके बाद आप हमसे डायरेक्टली लाइव जुड़ सकते हैं।
हम आपके एजुकेशन और सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए डायरेक्ट लाइव क्लासेस करा रहे हैं, और जिसमें आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स, क्वेरीज जितने भी कुछ हैं सारे आप हमसे क्लियर करवा सकते हैं। और ये क्लास 8 से 10 और 11-12 के सारे स्ट्रीम्स के लिए एप्लीकेबल है।